नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 खबरों की गहराई को टटोलता है। यहां हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज कॉल 24 खबरों को जिस नजरिए से देख रहा है, हम उम्मीद करते हैं आप भी खबरों को एक बार हमारे नजरिए से देखकर आप समझेंगे। आप हमसे अपने विचार कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं ताकि हम यह समझ सके कि क्या कोई और भी एंगल हो सकता है क्या। आइए आज के टॉप न्यूज में, बिहार में अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। छात्र नेता हंसराज हत्याकांड के कारण बदल सकता है कुछ सीटों का समीकरण। आइए समझते हैं। बिहार में जातीय संघर्ष का इतिहास बहुत लंबे समय का रहा है। हंसराज हत्याकांड के बाद निश्चित ही कुछ दिनों के लिए मृतक छात्र नेता की जाति गोलबंद हो सकती है। इसके प्रतिक्रिया में आरोपी छात्र की जाति भी एक साथ आएगी। कम से कम 3 सीटों पर तो इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बिहार में 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव में 8 संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगाए हुए है। दोनों ओर से अपने कोर वोटर्स के अलावा अन्य जातियों को पटाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच बिहार में हुई कुछ घटनाओं का प्रभाव आगामी वोटिंग में पड़ना तय माना जा रहा है। पटना के लॉ कॉलेज में सोमवार को सैकड़ों छात्रों के सामने हुई छात्र नेता हंसराज की हत्या पर राजनीति होनी तय है। इस हत्याकांड में एक गिरफ्तारी भी हुई है। मृत छात्र और हत्या आरोपी छात्रों की जातियां राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। जाहिर है कि हत्याकांड कम से कम 3 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इसी तरह तेजस्वी का मुस्लिम आरक्षण पर किया गया एक ट्वीट भी मुद्दा बन सकता है। हंसराज हत्याकांड पर राजनीति होनी तय है। छात्र नेता हंसराज का सियासी कनेक्शन रहा है। मृतक छात्र हंसराज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के परिवार के काफी करीबी थे। अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी हर्ष को अपना मुंह बोला भाई मानती थी। भूमिहार जाति के हर्ष सांभवी चौधरी के लिए समस्तीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद थे। हंसराज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की तैयारी भी कर रहे थे। पिछले साल पटना के मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाइट का आयोजन हर्ष ने करवाया था। इस आयोजन में पटना विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में पटेल और जैक्सन हॉस्टल के छात्रों की हंसराज के बाउंसर के साथ मारपीट हो गई, जिसमें एक छात्र का सिर फट गया था। हंसराज हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन यादव ने स्वीकार किया है कि मिलर हाई स्कूल में डांडिया नाइट में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए हर्ष को मारा गया। गिरफ्तार चंदन यादव पटना कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का छात्र है और जैक्सन हॉस्टल में रहता है। वारदात के दूसरे दिन से पटना में बवाल जारी है। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया था। भूमिहार बनाम यादव होना तय है। बिहार में हर घटना के पीछे जाति कनेक्शन ढूंढ लिया ही जाता है। यहाँ जातियों के संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। विशेषकर अगड़ा बनाम पिछड़ा संघर्ष का दशकों तक गवाह रहा है यह राज्य। अगली जाति की कमान भूमिहारों के हाथ में रहती थी तो पिछड़ों की कमान यादव संभालते रहे हैं। हालांकि अब यह सब बहुत पुरानी बात हो चुकी है। जातिगत संघर्ष में पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ अब तमाम स्वर्ण विशेषकर भूमिहार भी हैं और कई संसदीय सीटों पर भूमिहारों ने आरजेडी को भी वोट दिया है। हो सकता है कि हंसराज हत्याकांड के बाद भूमिहार एक बार फिर आरजेडी से अपना नाता तोड़ ले। अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। चूंकि आरजेडी को यादवों की पार्टी माना जाता है, इसलिए हो सकता है कि आरजेडी को भूमिहारों के वोट न मिले। इसी तरह बीजेपी को 1-2 सीटों पर कुछ यादव वोट मिलने की उम्मीद थी, वो भी अब संकट में पड़ सकता है। किन सीटों पर पड़ सकता है असर, आइए समझते हैं। वैसे तो 7वें चरण में 8 सीटों पर भूमिहार और यादव वोटर्स का वोट है। जहानाबाद, बक्सर और आरा में भी भूमिहार वोटरों की संख्या अच्छी खासी है, पर मुख्य रूप से इन 3 सीटों पर हंसराज हत्याकांड का असर पड़ सकता है। जहानाबाद वह सीट है जहां हंसराज हत्याकांड का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है। दरअसल जहानाबाद से एनडीए की ओर से जेडीयू चुनाव लड़ रही है। जहानाबाद में करीब 17% भूमिहार वोटर्स हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने यहां से 2019 में ही जेडीयू
ने अपनी सीटिंग सांसद चंद्रशेखर प्रसाद को उतारा, जो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। वहीं राजद में भी कोई फेरबदल नहीं करते हुए पूर्व सांसद सुरेंद्र यादव को ही चुनाव में उतारा। पर भूमिहारों की संख्या अधिक होने के चलते यहाँ भूमिहार एकता को लेकर वर्षों से अलख जगाने वाले आशुतोष यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लोजपा से टिकट की उम्मीद में बैठे पूर्व सांसद अरुण कुमार को तब झटका लगा जब सीट शेयरिंग में जहानाबाद जेडीयू के हिस्से में चली गई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव लड़ने का मन बना चुके अरुण कुमार ने बसपा से ताल ठोक दी। इस तरह दो भूमिहार प्रत्याशी यहाँ से हो गए हैं। जाहिर है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को ही होने वाला है। यहाँ बहुत से भूमिहार आरजेडी को भी वोट देने वाले थे, पर हर्ष राज हत्याकांड के बाद उम्मीद की जा रही है कि भूमिहार वोटों का ध्रुवीकरण जेडीयू के लिए होगा। पाटलिपुत्र सीट से मौजूदा बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव की सीट इस बार खतरे में नजर आ रही थी। हर्ष राज हत्याकांड का प्रभाव उनके लिए दोहरा होने वाला है, क्योंकि राम कृपाल यादव को एक तरफ करीब 1.5 लाख भूमिहार वोटर्स का एक मुश्त वोट मिल सकता है, तो दूसरी तरफ उन्हें जो यादव वोट मिलने वाले थे उनमें सेंध लग सकता है। दरअसल उनका मुकाबला राजद की मीसा भारती से है, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है। भारती जो 2014 और 2019 में श्री यादव से सीट हार गई, इसलिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि लगातार चुनाव लड़ने के चलते उनको इस बार जनता आजमा सकती है। काराकाट सीट को कुशवाहा जाति का किला कहा जा सकता है। यहाँ से एनडीए की ओर से चुनाव लड़ रहे रालोसपा मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की जीत निश्चित लग रही थी, क्योंकि यह सीट कुशवाहा जाति के साथ साथ एनडीए का भी मजबूत गढ़ है। एनडीए के टिकट पर 2009 और 2019 में महाबली सांसद रहे, तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। पर काराकाट लोकसभा सीट पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा के लिए राह भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कठिन कर दी है। उपेंद्र कुशवाहा का मुकाबला भाकपा माले के राजा राम से है। राजा राम भी कुशवाहा जाति से आते हैं। पवन सिंह के स्टारडम के चलते सभी जातियों के लोग उनके दीवाने हैं। काराकाट में 50,000 के करीब भूमिहार वोटर हैं। हर्ष राज हत्याकांड के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि भूमिहारों की वोट CPI-ML के प्रत्याशी को हराने के लिए एनडीए कैंडिडेट को ही जाए। आपको क्या लगता है? बिहार के अंतिम चरण का चुनाव छात्र नेता हर्ष राज हत्याकांड के कारण वहां का समीकरण बदल सकता है? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।